बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग? सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है ये कंप्यूटर की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 4 है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये बच्चों ने, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उन्होंने कहा था कि सर ये आप जो है ना इसके भी नोट्स ऐड कर दें, तो मैंने पहले भी 1-2 चैप्टर ऐड कर दिए। आज चैप्टर नंबर 4 है तो इसके ये नोट्स हैं। इसमें पहले एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है लूप विथ इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। सेकंड है केस एंड डैश आर आल्सो पार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट। थर्ड है फॉर लूप एक्सप्रेशन हैज़ डैश पार्ट्स, 3 पार्ट्स। एग्जिट function is used to close program. 5 है continue statement takes control to the top of loop. 6 है in go to statement label is followed by dash character, तो कॉलून और उसका आगे सिंबल भी दिया हुआ है। 7 है to send value to calling function we use dash statement, तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद 8 नंबर एमसीक्यूज़ है ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड विद स्विच। 9 है यूजिंग एल्स इज़ डैश विद इफ़ स्टेटमेंट, ऑप्शनल। 10 है इफ़ एंड लूप एक्सप्रेशन यूज डैश ऑपरेटर्स टू टेस्ट कंडीशंस, रिलेशनल। 11 है C++ हैज़ डैश टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, 3। C++ हैज़ डैश डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, 3। Dash allow us to execute a statement several numbers of times. Loop. Do while loop is similar to dash loop. While if a loop exists in the body of another loop, then it is called nested. A dash statement causes the loop to skip the remaining statement of its body. Continue. 17 a dash statement jumps or transfers control unconditionally from the goto to a label statement goto. A dash program is the set of instruction is sequential form nested sequential form, तो इसका ऑप्शन है कंप्यूटर। 19 है स्टेटमेंट इज़ द बेसिक डिसीजन स्टेटमेंट इफ़। 20 है स्टेटमेंट डैश स्टेटमेंट चेंज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस जंप। तो ये इसके एमसीक्यूज़ हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर, नेम इट्स टाइप्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो है स्ट्रक्चर क्या है और इसकी टाइप्स 3 हैं, वो मैंने वो लिख दी हैं इसमें। सेकंड है राइट ए डिटेल नोट ऑन अ सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स। तो सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में जो है मतलब इफ़ स्टेटमेंट होती है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है और स्विच स्टेटमेंट होती है। तो नेक्स्ट पेज पर अगर आप आ जाएं तो एल्स स्टेटमेंट है और नेस्टेड के साथ, यानी ये पूरा नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट भी है, फिर स्विच स्टेटमेंट है। यानी ये तीनों स्टेटमेंट आपको डिटेल से बतानी है। तो ये 2-3 पेजेस पर है ये भाई, और उसको तरीका भी है कि आपने किस तरह से कंप्यूटर की तरह बनाकर उसको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू नो अबाउट लिटरेशन लूप। तो लिटरेशन लूप है, फिर उसके बाद आइट्रेशन है, शायद सॉरी लिटरेशन एल है, ये आई है, आइट्रेशन है ये। तो आइट्रेशन है ये, आपने इसमें जो है लूप और आइट्रेशन बताना है। फिर टाइप्स ऑफ लूप्स बतानी है आपने। इसमें फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ठीक है। 2 पेजेस पे है। और नेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो नेस्टेड लूप्स है। यहाँ पर आपका ये आंसर ख़त्म होगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इसका डिफरेंशिएट भी यहाँ गिवन है भाई। तीनों लूप्स का जो है डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इफ़ एल्स एंड स्विच स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी तीनों डिफरेंसेस मौजूद हैं, इफ़ का, इफ़ एल्स लूप का और स्विच लूप का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर भी है इसका 5 पॉइंट्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ जंप स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट क्या है, उसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, एग्जिट, गो टू, ये आपने 5 चीज़ें इसमें बतानी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएँ तो कैन वी यूज़ वाइल लूप इन प्लेस ऑफ फॉर लूप, इफ़ येस देन हाउ। वो कह रहे हैं कि हम वाइल लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लूप की जगह, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। तो ये हमने 3 लाइन का जो आंसर है वो लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप्स। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप के दरमियान डिफरेंस हमने लिखना है। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द फंक्शन ऑफ फॉर लूप। फंक्शन लिखने हैं फॉर लूप के। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 वाई वी मेक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूजिंग ब्रेसेस।
तो ये क्वेश्चन का आंसर भी ये लिखना है, छोटे छोटे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच डेटा टाइप वेरिएबल कैन बी यूज इन स्विच स्टेटमेंट, तो ये भी एक लाइन का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ जंप स्टेटमेंट, तो पर्पज़ बता देने हैं हमने। और इसमें भी जो है जंप के जो स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, एग्जिट और रिटर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कुछ दिए हुए हैं, एल्स, इफ, स्विच, गो टू, एग्जिट और रिटर्न, तो इसके बारे में हमने इनके पर्पसेस बताने हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन भी दी हैं, एल्स, इफ की आप अगर देखें, स्विच की, गो टू की, एग्जिट की, तो ये आपने बतानी है। फिर लास्ट में है मैच द कॉलम ए बी, तो कॉलम मैच कर दिया गया है। अगर आप एंड पर देखें तो ए का जो राइट ऑप्शन है 6 है, बी का 5 है, सी का 1 है, डी का 2 है, ई का 7 है, एफ का 4 है और जी का 3 है। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे ये आंसर्स। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।